हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो आपने पिछले वीडियोस में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे कि हमने कवर किया ऑपरेटर्स को, कंडीशनल स्टेटमेंट को, इफ एल्स कंडीशन, स्विच केस, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है पिछले वीडियोस में। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लूप्स के बारे में, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट लूप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट का, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको कुछ ब्लॉक ऑफ कोड, कोई एक कोड को रिपीटेटिव टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है, तो वहाँ पे आपको जावा स्क्रिप्ट लूप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट के अंदर मल्टीपल तरीके के लूप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिनका आप यूज़ कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का किस तरह का कोड लिख रहे हो और कहाँ पे उसको यूज़ करोगे, ठीक है। वो आपके यूज़ केस पे डिपेंड करता है कि कौन सा लूप आप कहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे इन अ वेरी डीप, आई विल कवर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लूप। तो आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ और यूज केसेस भी बताऊंगा उसके, कौन से लूप कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। वो आप इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन से लूप यूज करना है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने तरह के फॉर लूप होते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर। तो अगर जावा स्क्रिप्ट के अंदर बात करें तो मेनली 6 तरह के लूप होते हैं। तो उनमें से सबसे पहला जो लूप होता है, मैं लिख कर आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला लूप है, उसे हम बोलते हैं वाइल लूप। ओके, जस्ट गिव मी। ओके, वाइल नंबर 1 इज वाइल लूप, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा, सेकंड जो रहेगा वो है फॉर लूप, ठीक है। ये भी एक तरह के लूप है, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो रहेगा वो रहेगा फॉर फॉर इन लूप, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट अब बात करें फोर्थ नंबर पे, आप किसी भी सीक्वेंस में इनको पढ़ सकते हो, मैं आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जो नेक्स्ट लूप रहेगा वो फॉर ऑफ लूप कह सकते हैं, फॉर ऑफ लूप है। और नेक्स्ट बात करें तो काफी एक इम्पोर्टेंट है, उसको यहाँ पे रख देते हैं। एक और लूप है जिसको हम बोलते हैं डू वाइल लूप, ठीक है। तो ये एक दूसरा लूप है, एक तरह का लूप है जो सिमिलर है वाइल लूप के, बट इसमें थोड़ा से अंतर है, वो हम डिस्कस करेंगे क्या अंतर है इसमें, ठीक है। तो लेट्स गिव द नंबर ऑफ दिस, एंड सिमिलरली सभी को चेंज कर देते हैं, 3 and 4 and 5। और एक लूप और है लास्ट में जो वो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अभी हम उसको कवर नहीं करेंगे, बिकॉज उसको तब कवर करेंगे जब आप एडवांस जीएस या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ोगे, उस टाइम पे हम उसको कवर कर लेंगे। अभी के लिए बस आप अपना ये 5 लूप के बारे में ही पढ़ लो, इससे आप काफी अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लूप के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हम कहाँ कहाँ पे किस किस लूप को यूज करेंगे, और हर एक पर्टिकुलर लूप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइल लूप के बारे में। सो गाइस, वाइल लूप, जैसे सपोज आपके पास कुछ पीस ऑफ कोड है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड है, और आपको उसको मल्टीपल टाइम रन करना है। रियल लाइफ सिनारियो में बात करें तो जैसे कि हम बात करें कि आपके पास बहुत सारे, जैसे आप प्रिंटिंग प्रेस में आपने देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स होते हैं प्रिंट करने के लिए। तो उसके लिए मशीन को इंस्ट्रक्शन क्या क्या रहती है, जैसे आपने एक ही कार्ड को वहां पे हमने कुछ नंबर पुट कर दिया, एक हमने कॉपी दे दी और वहां पे हमने कुछ नंबर पुट कर दिया कि इसको 100 टाइम्स या 200 टाइम्स या 50 टाइम्स आपको सेम कार्ड को प्रिंट करना है, सेम कार्ड की कॉपी निकालना है। तो वहां पे जनरली क्या होता है गाइस, लूप ही तो रन करता है, वो मशीन के अंदर लूप ही तो रन होता है, जिसके थ्रू वो उसको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट कर देता है। इज दैट क्लियर? तो सेम सेम तरह से लूप का काम होता है कुछ ऐसा ही, हर जगह पे हम जहाँ पे देखते हैं मशीनों में रिपीटेटिव टास्क होता रहता है, ठीक है। और कुछ रिपीटेटिव टास्क फॉर एग्जांपल, और अगर बात करें तो अगर हमें जैसे कि
और रियल लाइफ एग्जांपल बात करें, कोई चीज़ चेक करना है, ठीक है। और कोई लेट से आपके पास एरे है, ठीक है, आपके आपके पास एक एरे है, और इस एरे में यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 1 to 10, ठीक है। और या फिर कोई स्ट्रिंग दिया हो, कोई नेम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल नेम्स दिए हुए हैं, जैसे कि नेक्स्ट नेम हो गया रमेश, रमेश, ठीक है, रमेश। नेक्स्ट हो गया आपका सुरेश। ऐसे कई सारे नाम दिए हुए हैं आपको एक एरे में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि आपको इस एरे के अंदर चेक करना है, ठीक है। आपको इस एरे के अंदर चेक करना है और बताना है कि रमेश किस पोजीशन पे है इस एरे के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करोगे इस टाइम पे, आप मैन्युअली तो जा करके, जैसे आप, ये बहुत बड़ी एरे है, ठीक है, और बहुत बड़ी एरे है, इसलिए आपको चेक करना है मैन्युअली जाके, तो काफी हार्ड है आपके लिए, ठीक है। आप कैसे फाइंड करोगे, जैसे वहां पे एक एरे है, उसमें लाखों नेम्स हैं, तो आप हर एक नेम को कैसे आप चेक करोगे, ठीक है। तो वो मतलब काफी हार्ड हो जाएगा अगर आप ऐसे मैनुअली चेक करने जाओगे। ऐसे और ऐसे जैसे और भी एग्जांपल्स हैं कि आपके पास एक आधार कार्ड है, जब भी आप कुछ इंस्ट्रक्शन या कुछ वेरीफाई करने के लिए जाते हो, ठीक है, तो कैसे जब भी आप कोई अपना आधार कार्ड नंबर वहां पे पुट करते हो, तो कैसे पता चलता है कि वो आपका आधार कार्ड, वो पहले जाके सर्वर बैकएंड में जाके वो चेक करता है 1 by 1, एक हर एक नंबर को मैच करता है, ठीक है, कि क्या ये नंबर इस रिकॉर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वहां पे लूप की तरह ही चीजें रन होती हैं, वहां पे चीजें रिपीट होती रहती है, एक ही कोड को बार बार एक अलग अलग आपके आधार नंबर से चेक करता रहता है, ठीक है। तो ये कुछ अपने रियल लाइफ एग्जांपल से लूप के बारे में। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकली हम कैसे इसको लिख सकते हैं, इसके सिंटैक्स क्या हैं, ठीक है। और वाइल लूप के सिंटैक्स क्या है, हर एक लूप के सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाइल लूप के बारे में, ठीक है। तो गाइस, वाइल लूप में क्या होता है कि थोड़ा से इसमें जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं होते, जैसे कि आपको देखना है, आप आपने जैसे आपने लॉगिन किया, ठीक है, और किसी वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हो लिस्ट से, ठीक है, जैसे आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालते हो वहां पे, तो वहां पे जब चेक करता है रिकॉर्ड में पीछे जाके, तो उसको पता नहीं रहता, ठीक है, उसको पता नहीं रहता कि कितने रिकॉर्ड हैं डेटाबेस में यूजर्स के। वहां पे कुछ उसको स्पेसिफाई नहीं रहता, बस ये है कि अगर ये रिकॉर्ड हमें मिल गया, मतलब अगर ये जो यूजर नेम और पासवर्ड जो भी डाले हैं, अगर वो बैकएंड में मिल गया, ठीक है, उसको, तो इट मीन्स वो तुरंत बैक आ जाएगा, रिटर्न कर देगा, और हमें पता चल जाएगा कि या अगर नहीं है तो भी पता चल जाएगा कि नहीं है, अगर है तो भी पता चल जाएगा, राइट। बट वहां पे नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं है कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड और हमें कितनी बार लूप्स को रन करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम कोई यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, तो वो जाके रन होता है बैकएंड में। ऐसा नहीं है कि हमने जस्ट डाल दिया और हमें पता चल गया, ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पे चेक करता है जाके, ठीक है। तो वैसे ही वहीं पे उस पोजीशन पे, उस सिचुएशन पे हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं, जहां पे हमें नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं होते, बट हमारे पास एक कंडीशन होती है कि अगर ये कंडीशन मैच हो गई, ये कंडीशन मीट हमें मिल गई, तो हमें वहीं पे रुक जाना है, ठीक है, हमें वहीं पे रुक जाना है और उसके आगे बढ़ना नहीं है। या फिर आप, अगर आप कोई और कुछ भी उस पर टास्क करने या कुछ और चीजें परफॉर्म करना चाहते हो, तो वो आपके कोड पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। तो गाइस, अगर हम सिंटेक्स की बात करें व्हाइल लूप के, तो इसका सिंटेक्स काफी इजी है, ठीक है, हम काफी आसानी से इसका कोड लिख सकते हैं। तो जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक काउंट का, तो लेट वी कैन राइट काउंट, ठीक है, इक्वल टू 0, और हम यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे कि जब तक हमारा काउंट जो है और लेस देन है ना 50, वैल्यू 50, ओके, सो तब तक हमें अपने लूप को रन करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिखा while, और इसके अंदर हमने लिख दिया इफ अवर काउंट इज लेस देन 50, ठीक है, तब तक ये लूप रन करना चाहिए। जैसे ही अपना काउंट इंक्रीज हो गया या इक्वल हो गया 50 के, उस टाइम पे इसको रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग और काउंट कॉमा इज लेस देन 50, ओके।
कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम काउंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये बेसिक से सिंटैक्स है, कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है, आसानी से आप लिख सकते हो इसको। तो लेट्स रन इट, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। यू कैन रन दिस फाइल नेम और chapter 6.js, ठीक है। यू कैन सी, जब तक यहाँ पे ये 50 तक नहीं रीच किया था तब तक यहाँ पे प्रिंट कर रहा है 49 इज लेस देन 50। तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है, वाइल लूप को, जहाँ पे हमें कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं रहती है, ठीक है। हमें पता नहीं रहता, मतलब कंडीशन तो हमारे पास रहती है बट हमें पता नहीं रहता कि हमें कितनी बार रन करना है इसको, ठीक है। तो उस जगह पे आप वाइल लूप का आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें अब, तो नेक्स्ट हमारा है डू वाइल लूप। सो और डू वाइल लूप से पहले हम बात कर लेते हैं फॉर लूप के बारे में, ठीक है। फॉर लूप के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसको एक बार कमेंट करते हैं और लेट्स मूव टू द फॉर लूप। फॉर लूप में गाइस क्या होता है कि अगर आपको पता है कि नंबर ऑफ इटरेशंस पता है, मतलब कि आपको कितनी बार कोई चीज प्रिंट करनी है, ठीक है, आपको आपके पास है कि जैसे यहाँ पे आपके पास एक प्रिंटर है, ठीक है, वहाँ पे आपको पता है कि आपको 50 कार्ड प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आसानी से आप एक नंबर दे दोगे, अब वो लूप उतनी बार ही रन करके रुक जाएगा, आपको कोई कंडीशन नहीं लगाना पड़ेगा कि इट शुड बी लेस देन ये सब, ठीक है। मतलब कंडीशन तो लगाना पड़ेगा बट आप टेंशन फ्री हो जाओगे। यहाँ पे काउंट प्लस प्लस करना रहता है, अगर यहाँ पे गलती से थोड़ा सा मिस्टेक भी अगर हो वाइल लूप के अंदर है, तो अगर आपने काउंट प्लस प्लस करने भूल गए आप इन केस, तो फिर ये अनइनफाइनाइट तक रन करेगा, तो फिर काफी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो वाइल लूप में ऐसा नहीं है, वहां पे हम स्पेसिफाई कर देते हैं पहले से ही कि ये लूप यहाँ से यहाँ तक रन करना चाहिए, ठीक है। तो वो काफी सिंटेक्स और इजी हो जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखें लेट काउंट, और यहाँ पे काउंट भी लेने की जरूरत नहीं है फॉर लूप के अंदर, यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हो लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन लेट्स से 10, और आई प्लस प्लस। ये सिंपल सा सिंटेक्स है फॉर लूप का। इस पे क्या करते हैं कि हम प्रिंट करना चाहते हैं या तो आई की वैल्यू, आई मीन्स ये एक तरह से नंबर की तरह ही रन करेगा, यहाँ पे जीरो से नहीं वन से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आई स्टार्ट हो गई अपनी, जो नंबर स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा वन से, और वो प्रिंट करेगा 10 टाइम तक, अगर इसको अगर इक्वल टू कर दे, ठीक है, तो 10 टाइम तक प्रिंट करेगा। जैसे यहाँ पे कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं आई, ठीक है। तो अब ये अपना 10 टाइम्स आई को प्रिंट कर देगा, सो यू कैन सी इट क्लियरली। लेट्स क्लियर इट एंड यू कैन रन इट। You can see guys, it is running from 1 to 10 times, and also you can print anything here inside this row, ठीक है, row, so आप रन कर सकते हैं इसको। हेलो बार 10 टाइम्स प्रिंट हो गया, तो इसका सिंटैक्स काफी सिंपल है, मतलब अगर बात करें वाइल लूप में तो इसमें मिस्टेक के चांसेस कम रहते हैं कि हम अगर रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने वाइल लूप रन कर दिया और यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट करना भूल गए, ठीक है, कोई कुछ कंडीशन है या उसको स्टॉप करना भूल गए, तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइल लूप में केयरफुल रहना पड़ता है, इसलिए ये अपना वाइल लूप का सिंटैक्स है, ठीक है। आप आसानी से इस तरह के सिंटैक्स लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं अब डू वाइल लूप की तरफ। सो अगर हम बात करें डू वाइल लूप की, तो इसमें थोड़ा से अंतर रहता है वाइल लूप और डू वाइल लूप में, कि वाइल लूप आपका रन करेगा, पहले वो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है, इसके बाद वो रन करेगा। बट डू वाइल लूप में क्या होता है कि ये अगर आपकी कंडीशन भी फेल भी हो रही है, उस केस में भी एक बार एटलीस्ट वन टाइम ये रन करेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं दोनों को कंपेयर करके बताऊं, इसका थोड़ा सा सिंटैक्स ये होता है कि डू आप लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद ऐसे कुछ लिख सकते हो, और वाइल यहाँ पे लिख सकते हो, और इसके अंदर आप कंडीशन लिखोगे काउंट, पहले तो हम ले लेते हैं काउंट वेरिएबल, लेट काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देते हैं इफ काउंट इज लेस देन 5, ठीक है। इस केस में रन करना चाहिए, और यहाँ पे हम काउंट प्लस,
अब देखो ये थोड़ा सी सिंटेक्स इसका डिफरेंट है। वाइल लूप में क्या कर रहे थे और वाइल लूप में क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक बार मैं वाइल लूप को यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। सो गाइस वाइल लूप में हो रहा था कि यहाँ पे हम पहले कंडीशन चेक कर रहे थे, राइट। यहाँ पे आ रहे थे वाइल एंड काउंट लेस देन 50। यहाँ पे आके चेक कर रहे थे कि अगर काउंट इज लेस देन 50 तभी हम इंटर कर रहे थे इसके अंदर, इनसाइड दिस ब्लॉक ऑफ कोड, राइट, इनसाइड दिस ब्लॉक। बट डू वाइल लूप के केस में क्या है कि पहले ही डू के अंदर आ जाएगा फर्स्ट टाइम में, क्योंकि अभी तो ये चेक ही नहीं कर रहा है कंडीशन। यहाँ पे आएगा कंसोल डॉट लॉग करेगा, प्लस प्लस करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर ये कंडीशन चेक करेगा, और इसके बाद भी कंडीशन चेक करने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू रहेगी देन फिर नेक्स्ट टाइम ये डू पे आएगा, एल्स नहीं आएगा। तो बस इतना सा अंतर है डू वाइल लूप के अंदर, कि अगर आप एटलीस्ट वन टाइम कोई चीज रन करना चाहते हो पहले चेक करना है, इसके बाद फिर आप चेक करना चाहते हो कि आपका जो कोड है वो कंडीशन चेक करे इसके बाद रन हो, तो आप उस केस में इसको कर सकते हो। आप फाइंड कर सकते हो ऐसे सिनारियोस कहीं पे जहाँ पे ऐसी जरूरत पड़े आपको, तो वो आपके यूज केस पे डिपेंड करेगा। तो अगर इसको हम रन करें तो गैस हम रन कर सकते हैं इसको काफी इजीली। यू कैन सी it is printing hello world 5 times. If I will remove this condition, let's say if I will write if our count is greater than 5, क्योंकि इनिशियली तो अपना काउंट अभी 0 है, और ये कंडीशन ट्रू नहीं है क्योंकि काउंट इज लेस देन 5 है, ठीक है, इनिशियली। तो देखते हैं एक बार क्या ये प्रिंट करता है। यू कैन सी गैस ये एटलीस्ट वन टाइम प्रिंट किया, क्योंकि पहले यहाँ पे कंडीशन अभी भी देखें तो काउंट अपना 0 है। इसको यहाँ पे ले जाते हैं, अभी भी देखें तो काउंट यहाँ पे 0 है, बट तब भी ये रन कर रहा है एक बार, ठीक है। इसके बाद जाके काउंट को चेक कर रहा है, इसके बाद ये अपना कंडीशन को चेक कर रहा है, ठीक है। तो ये है अपना डू वाइल लूप गाइस। इतना थोड़ा से कंफ्यूज मत होना, सबका थोड़ा थोड़ा से अंतर है, ठीक है। यूज केस पे है, आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़े, ठीक है। बट जनरली हम क्या करते हैं, फॉर लूप या वाइल लूप का ही यूज करते रहते हैं ऐसे। हमें याद भी नहीं रहता कि इस सिचुएशन पे इसको यूज करना है, हम वहीं पे कुछ कंडीशन, बट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि क्या इनका यूज केस क्या है, ठीक है, क्यों ये एग्जिस्ट करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई एक बेनिफिट होता है, यूज केस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर इन लूप के बारे में, नेक्स्ट मूव करते हैं फॉर इन लूप की तरफ। तो गैस फॉर इन लूप में काफी सारी हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है, जैसे कि अभी हमने बात किया नंबर्स पे रन कर सकते हैं अपने फॉर लूप को, वाइल लूप को, ठीक है। बट अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट पे रन करने के लिए, ये ऑब्जेक्ट में हम रन नहीं कर सकते इनको, ठीक है। जैसे कि हम एरे में रन कर सकते हैं, ठीक है, एरे पे यूज कर सकते हैं हम, या मतलब हम नंबर पे या इंडेक्स वाइज इनको रन कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम डायरेक्टली कोई एरे इटरेट करना चाहते हैं किसी एरे को या ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप इटरेट नहीं कर सकते, जैसे कि आपने एरे लिया और एरे में बोल दो कि मुझे सारे एरे के एलिमेंट प्रिंट करके दो वन बाय वन, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप इस तरह से कर सकते हो कि कोई इंडेक्स ले सकते हो, ठीक है, और उस इंडेक्स में या कोई नंबर ले सकते हो, मतलब काउंट ले सकते हो, उसके थ्रू आप कर सकते हो ट्रेड, बट डायरेक्टली आप नहीं कर सकते इन फॉर से और फॉर लूप या डू वाइल लूप से, ठीक है। सो वाइल लूप की कुछ लिमिटेशन है, इसीलिए फिर आगे जरूरत पड़ी हमें फॉर इन लूप की। तो फॉर इन लूप को बनाया गया मोस्टली इसके लिए कि हम ऑब्जेक्ट को इटरेट कर सकें, ठीक है। तो जैसे कि हम इसका सिंटैक्स देखते हैं कि कैसा होता है सिंटैक्स फॉर इन लूप का। तो जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लेट ऑब्जे इज इक्वल टू नेम, जॉन, ठीक है, लेट्स से, ठीक है, नेम जॉन, एज 20 एंड जेंडर इज मेल। कुछ इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे डबल कोर्सेस को रिमूव कर देते हैं। कुछ इस तरह से है अपने पास को। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर इन लूप यूज करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे कि फॉर लेट वैल्यू या की हम बात कर लें, ठीक है, इन ऑब्जेक्ट। सो गाइस अभी आपको ज्यादा शायद पता नहीं होगा ऑब्जेक्ट
के की वैल्यू पेयर्स के बारे में, क्योंकि मैंने ज़्यादा इतना डिटेल में बताया नहीं, आगे जाके हम बात करेंगे इसके बारे में, शायद बता भी दिया है पिछले वीडियोस में। अगर आपको नहीं पता है फिर मैं आपको बता देता हूँ कि गैस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर्स में वैल्यू को स्टोर करता है, चीज़ों को स्टोर करता है। जैसे कि हम हमारे पास कोई रिकॉर्ड, या आप देखोगे कोई जैसे कॉलोनीज में कई सारे घर होते हैं, ठीक है। तो हर एक घर के लिए एक पर्टिकुलर जो नेम होता है, उसके लिए एक नंबर डिफाइन कर दिया जाता है कि आपका जो हाउस नंबर है ये। तो वहाँ पे जो हाउस नंबर होता है वो एक तरह से की होता है, ठीक है। और जो वैल्यू मतलब वो उसके आगे फिर या किसी पर्सन का नेम रहता है, किसका घर है, जो भी है, जो आइडेंटिफिकेशन है वो रहता है, ठीक है। तो यहाँ भी एक तरह से की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो जब भी हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे डेटा को, या किसी वैल्यू को फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो हम उसके की के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली हम की के थ्रू ही कर सकते हैं। तो इससे हम की बोलते हैं, जो भी ये होती है ना, इसको हम की बोलते हैं, और इसको हम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। हमेशा कोई नंबर में वो की आपकी हमेशा इस तरह ही रहेगी, और वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, कोई स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, कोई फ्लोट नंबर, फंक्शन, एनीथिंग, कोई अदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है वैल्यू उसका, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और इस पे हम रन करने के लिए, क्योंकि फॉर लूप और वाइल लूप के थ्रू पॉसिबल नहीं था ऑब्जेक्ट को इटरेट करना, तो अब हम फॉर इन लूप का यूज करेंगे, ठीक है। तो गैस यहाँ पे क्या होता है कि ये यहाँ पे फॉर इन लूप क्या करेगा, ऑब्जेक्ट पे रन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे की को आपको प्रोवाइड कर देगा, उसकी हर एक की को। और फिर आप उस की के थ्रू आप किसी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे है। यहाँ पे पहले हम की प्रिंट करेंगे, और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट के अंदर से हम की को प्रिंट करेंगे। अगर आपको इतना डीप में नॉलेज नहीं है, इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू टीच, ठीक है, ऑब्जेक्ट और की वैल्यू पे सारी चीजें पढ़ाऊंगा आपको। तो अभी के लिए आप इतना थोड़ा सा समझ लो कि हम इसको यूज ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, ठीक है। तो लेट्स रन इट क्विकली सो दैट आई कैन शो यू। तो यहाँ पे गाइस आप अगर देखोगे तो नेम जॉन, और एज 20, और जेंडर मेल आ रहा है। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट ओबीजे ऑफ के को रिमूव कर दूं, तो आप देखोगे सिर्फ ये की को प्रिंट कर देगा, ठीक है, नेम, एज एंड जेंडर। तो इस की के थ्रू हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो बस आप इतना समझो अभी के लिए कि जो फॉर इन लूप है उसको हम एज एन ऑब्जेक्ट इटरेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट फॉर लूप और वाइल लूप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम तो गैस आप देख सकते हो ये कि हमने प्रिंट कर दिया, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, क्या हम फॉर इन लूप के थ्रू किसी एरे को इटरेट कर सकते हैं। तो आंसर है यस, हम कर सकते हैं। फॉर इन लूप का यूज हम ऑब्जेक्ट में भी कर सकते हैं और एरे में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक एरे ले लेते हैं, लेट ए आर आर इक्वल टू समथिंग सम नंबर्स, ठीक है। ये अपने पास एरे हो गई। और अगर यहाँ पे हम लिखें ए आर आर, तो ये यहाँ पे इटरेट कर देगा, ठीक है। अब देखो इसने सारे इंडेक्स को प्रोवाइड कर दिया, एज बिकॉज ये की प्रिंट करती है तो ऑब्जेक्ट के की को प्रिंट करेगी, और एरे के अंदर के इंडेक्सेस को प्रिंट करेगी, ठीक है, वन बाय वन इटरेट करेगी। अब हम बात करें कि हम कैसे वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, विथ ए आर आर ऑफ की। और यहाँ पे हम इंडेक्स में चेंज कर सकते हैं इसको, इंस्टेड ऑफ की, थोड़ा सा समझ में आए तो, ठीक है। ये इंडेक्स, तो ये सारी चीजें हैं। ये देखो आप सारे नंबर्स को इटरेट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये था अपना फॉर इन लूप, जिसको हम यूज कर सकते हैं किसी एरे में भी और किसी ऑब्जेक्ट में भी, ठीक है। ये दोनों में काम कर सकते हैं। बट अब बात करते हैं हम फॉर ऑफ लूप की, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं फॉर ऑफ लूप की तरफ। तो गैस अगर आपको कुछ इस तरह से फॉर इन लूप की तरह से ही इंडेक्स को, एरे को मैप करना हो या इटरेट करना हो, बट आपको वहां पे इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंडेक्स यू वांट द वैल्यू ऑफ दैट। अगर आपको वहां पे वैल्यू चाहिए, डायरेक्टली इंडेक्स आपको नहीं चाहिए, तो उस केस में आप फॉर ऑफ लूप को यूज कर सकते हो। बट फॉर ऑफ लूप को आप सिर्फ एरे में ही यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सिंटैक्स की बात करूँ उसके, तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकते हो, फॉर लेट वैल्यू
और एलिमेंट करके, ठीक है। और एंड एरे, यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं, आर आर, कुछ इस तरह की, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं ए आर आर, और यहाँ पे लिखते हैं कंसोल कर देते हैं एलिमेंट, ठीक है। तो नाउ नाउ लेट्स चेक इट, ठीक है। ये देखो आप, आपको यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू मिल गई। बट अगर आप कोशिश करोगे इसको ऑब्जेक्ट पे रन करने की, तो मे बी ये नहीं होगा ऑब्जेक्ट पे रन। सो जैसे मैं आप यहाँ पे अनकमेंट कर दूं, और यहाँ पे मैं दे दूँ आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेगा। you can see you are getting error that object is not iteratable, okay। so इस तरह से आप ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को फॉर ऑफ लूप की थ्रो नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फॉर इन लूप ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और स्पेसिफिकली फॉर इन लूप को ऑब्जेक्ट इटरेट करने के लिए ही बनाया गया, ठीक है। तो गैस ये थे सारे लूप्स, और आई होप सबको समझ में आया होगा। मैंने काफी डीप में कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। और वेरियस टाइप की लूप्स आपको बताया हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हो, ठीक है, और आई विल आंसर। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। So we'll see you in the next video and with the new topics. Okay, thank you. Bye.